श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, जो होना था वह हो गया। धृतराष्ट्र की गोद सूनी हो गई, गांधारी की आंखों से आंसू सूख गए, दुर्योधन जा गिरा था। वहीं धरती ने उसका घमंड भी समेट लिया। पांडव जीत तो गए, पर वह जीत ऐसी थी जैसे कोई युद्ध में तो जीत जाए पर सब कुछ खो बैठे। पर एक व्यक्ति था जो इस युद्ध के बाद भी जीवित था, किंतु जीवित रहने का अर्थ हमेशा जीना नहीं होता। वह था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। वही अश्वत्थामा जिसने युद्ध की अंतिम रात्रि में वह किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। 5 पांडवों के 5 पुत्र उपपांडव, जो युद्ध के बाद भी जीवित थे, जिनके भविष्य में हस्तिनापुर की गद्दी संभालने का सपना था, वे सब सो रहे थे, निश्चिंत मासूम बेखबर। जबकि उधर अश्वत्थामा की नींद हराम थी। उसके भीतर आग लगी थी। वह आग प्रतिशोध की थी, बदले की थी, हार की पीड़ा की थी, और वह आग उसे रातों रात नहीं बुझने वाली थी। परीक्षित, एक बार पूछा तूने कभी कि जब पिता मर जाए, जब सब साथी मर जाए, जब सब कुछ लूट जाए, तो आदमी क्या करता है? या तो वह सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाता है, या वह राक्षस बन जाता है। अश्वत्थामा राक्षस बन गया। उसने उस रात शिविर में प्रवेश किया। अंधेरा घना था, चारों ओर मौत का सन्नाटा था, और उसके हाथ में था वही तलवार जो कभी धर्म के लिए उठती थी, अब अधर्म के लिए उठ रही थी। एक एक करके उसने 5 पांडवों का वध कर दिया। उनके शरीर अलग थे, पर एक ही बिस्तर पर पड़े थे। रक्त से रात लाल हो गई, और अश्वत्थामा ने सोचा, अब मैंने पांडवों की जड़ काट दी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। पर सुबह हुई, पांडव जागे, द्रौपदी जागी। जब उन्होंने देखा अपने 5 पुत्रों के शव, उनका रक्त, उनके बिखरे हुए बाल, उनकी बंद आंखें, तो द्रौपदी का रोना अंबर में गूंजा। वह रोना ऐसा था जैसे कोई स्त्री आदिकाल से रो रही हो। वह रोना ऐसा था जैसे इतिहास ने पहली बार सुना हो एक मां का करुण क्रंदन। द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, तुमने युद्ध में हमें जीत दिलाई, पर मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या इस जीत का यही अर्थ है कि मां की गोद सूनी हो जाए क्या? परीक्षित, उस क्षण भगवान श्री कृष्ण की आंखों में वह चमक आई जो क्रोध की नहीं, करुणा की होती है। करुणा जो क्रोध में बदल रही थी। भगवान ने कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, उसे पकड़ लाओ। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं। अर्जुन अपने रथ पर सवार हुए। उनका धनुष गांडीव था, वही धनुष जिसने युद्ध की भीषणता देखी थी, और वे निकल पड़े उस शिविर की ओर जहां अश्वत्थामा छुपा हुआ था। जब अर्जुन अश्वत्थामा के सामने पहुंचे तो अश्वत्थामा की आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, अर्जुन, तुम जीत गए, मैं हार गया, पर याद रखना, हारने वाले के पास लड़ने के अलावा कुछ नहीं बचता। मैंने तो सिर्फ वही किया जो कोई भी हारा हुआ सैनिक करता। अर्जुन ने कहा, हारना अलग बात है, पाप करना अलग। तुमने सोते हुए बच्चों को मारा है, यह युद्ध नहीं, यह नृशंसता है। अश्वत्थामा हंसा। वह हंसी भयानक थी जैसे स्याह रात में काली बिल्ली की चीख। उसने कहा, अर्जुन, तुम मुझे मार सकते हो, पर मेरे मरने से तुम्हारे बच्चे नहीं लौटेंगे। मेरे मरने से उन मासूमों के घाव नहीं भरेंगे। मेरे मरने से द्रौपदी का दर्द नहीं घटेगा। अर्जुन ने धनुष उठा लिया, पर सही समय पर भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। उनका रथ आकाश से उतरा, गरुड़ पर सवार होकर भगवान धरती पर आए। भगवान ने अश्वत्थामा की ओर देखा। उस देखने का अर्थ था, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने मां का दिल तोड़ा है, तूने उस नियम को तोड़ा है जो युद्ध में भी पवित्र होता है कि सोते हुए को न मारा जाए, निहत्थे को न मारा जाए, बच्चों को न मारा जाए। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, इसे मत मारो, इसका वध होना है, पर इसके हाथों नहीं, क्योंकि तुम योद्धा हो, हत्यारे नहीं। अश्वत्थामा को दंड मिलेगा, पर वह मृत्यु का दंड नहीं होगा। अश्वत्थामा स्तब्ध था। उसने पूछा, तो फिर क्या होगा मेरे साथ? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके मुख से निकला एक श्राप, पर यह श्राप साधारण नहीं था।
यह वह श्राप था जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। यह वह श्राप था जो आज तक गूंजता है। भगवान ने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने मासूमों की नींद में हत्या की, इसलिए तू कभी न मरेगा, पर कभी जिएगा भी नहीं। तू जीवित रहेगा, पर तेरा जीवन एक श्राप होगा। तेरे शरीर पर कोई रोग नहीं होगा, पर तेरे मन में सदा रोग रहेगा। तेरे घाव नहीं भरेंगे, पर तेरे अंदर घाव और गहरे होंगे। और जब युग बदलेंगे, जब सभ्यताएं उठेंगी और गिरेंगी, जब राजा बदलेंगे और रानियां बदलेंगी, तब भी तू रहेगा, भटकेगा, मांगेगा, पर कोई तुझे आश्रय नहीं देगा। परीक्षित, तूने कहीं न कहीं उस दिन एक अजीब सी चीख सुनी होगी। वह चीख अश्वत्थामा की थी। वह चीख उस व्यक्ति की थी जिसे पता चल गया वह कभी नहीं मरेगा, पर कभी जी भी नहीं पाएगा। भगवान का यह श्राप सुनकर वहीं खड़े सभी लोग सिहर उठे। अर्जुन ने धनुष नीचे कर दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई ऐसा दंड पाए जो मृत्यु से भी बदतर हो, पर भगवान की आज्ञा थी, और भगवान की आज्ञा में न्याय होता है, दया नहीं। तब अश्वत्थामा उठा। उसके माथे से रक्त टपक रहा था। उसने देखा वह घाव नहीं भर रहा था, नहीं कभी भरेगा। वह उसके श्राप का पहला चिन्ह था। अश्वत्थामा चला गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि आज भी कलयुग में जब रात घनी होती है, जब अमावस्या की रात आती है, तो एक पागल सा व्यक्ति सड़कों पर भटकता हुआ दिखाई देता है। उसके माथे पर घाव है। वह रोता है, पर आंसू निकलते नहीं। वह चिल्लाता है, पर आवाज निकलती नहीं। वह कहता है, मुझे क्षमा कर दो, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। हाँ परीक्षित, यह अश्वत्थामा की कथा है, पर यह केवल अश्वत्थामा की कथा नहीं है। यह उन सबकी कथा है जो अंधेरे में गलत रास्ता चुन लेते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी और रहस्य है। क्योंकि जब अश्वत्थामा भटकते हुए सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा, तो उसे वहां एक ऋषि मिला। ऋषि ने उसकी दशा देखी और पूछा, तू कौन है वत्स? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जो कभी अमर था और अब सिर्फ दंड का भागी हूं। ऋषि ने कहा, तेरे श्राप का एक अंत है, पर अंत तब होगा जब तू सच्चे मन से किसी से क्षमा मांगेगा। पर वह क्षमा देने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा, वह प्रभु स्वयं होगा। अश्वत्थामा रोया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने पूछा, और जब तक वह दिन नहीं आता? ऋषि मुस्कुराए, तब तक तू भटकेगा, युगों युगों तक, सदियों सदियों तक। इतिहास तुझे देखता रहेगा, पर तू कहीं टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आज से तू एक भटकती आत्मा है, जिसे न घर है, न कोई, न कहीं से मोक्ष। उस ऋषि से बात करने के बाद अश्वत्थामा उठा। उसका शरीर तो था, पर उसमें प्राणों की वह चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वह चलने लगा। किधर, उसे खुद नहीं पता था। पैर उसे उठा ले जा रहे थे, मन कहीं और था। वह चलता गया। दिन और रात उसके लिए एक हो गए। भूख और प्यास ने उसका पीछा छोड़ दिया। नींद तो उसे आती ही नहीं थी, क्योंकि जिसने सोते हुए बच्चों का वध किया हो, उसकी आंखें कभी नींद के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। पहले दिन वह यमुना के तट पर पहुंचा। वहीं वह पेड़ था जिसके नीचे कभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अश्वत्थामा ने उस पेड़ को छुआ और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। बोला, हे कृष्ण, तेरी बांसुरी की धुन सुनकर यमुना की लहरें भी थम जाती थी, और आज मैं एक ब्राह्मण का पुत्र इस तीर पर खड़ा हूं, श्रापित, अकेला, बेघर। क्या मुझे कभी क्षमा मिलेगी? पर उत्तर में सिर्फ यमुना की लहरों की आवाज आई। वह आवाज कह रही थी, जब तू सच्चे मन से पश्चाताप करेगा तब। पर तेरे पश्चाताप में अब भी बदले की गंध है। अश्वत्थामा चौंका। क्या यमुना भी उसके मन को पढ़ रही थी? उसने अपने मन में झांका, और सचमुच गहरे में कहीं न कहीं एक कोना था जहां दुर्योधन के प्रति वफादारी अब भी जीवित थी। पश्चाताप था, पर अहंकार भी था। उसे दुख था, पर दया नहीं थी। वह रो रहा था, पर अपने लिए, उन 5 मासूमों के लिए नहीं। वह आगे बढ़ गया। फिर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। खेत अब खाली थे। हड्डियां तो चुन ली गई थी, पर रक्त की गंध अब भी मिट्टी में बसी हुई थी।
अश्वत्थामा उस मैदान के बीच में खड़ा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक उसे आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें मर चुके सैनिकों की थी। वे चिल्ला रहे थे, अश्वत्थामा, तूने सोते हुए बच्चों को मारा, तूने मर्यादा तोड़ी, तू योद्धा नहीं हत्यारा है। अश्वत्थामा घबरा गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें बंद नहीं हुई। वह दौड़ा, जितना दौड़ता आवाजें उतनी ही तेज होती जाती। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। पर आकाश से उत्तर मिला, जब तू अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार नहीं करता तब तक क्षमा कैसे मिलेगी। अश्वत्थामा थक गया। वह वहीं गिर पड़ा, जमीन पर, मुंह के बल। उसने मिट्टी को अपने माथे से लगाया और कहा, हे धरती माता, तूने दुर्योधन को गोद में लिया था, तूने कर्ण को भी अपनाया था, मुझे भी अपना ले। धरती ने उत्तर दिया, बेटा, मैं सबको अपना लेती हूं, पर तू खुद को खो चुका है। तू किसी और से पहले स्वयं को क्षमा कर, तब मैं तुझे गोद दूंगी। अश्वत्थामा उठा। अब वह समझ गया था, श्राप केवल भगवान का नहीं था। श्राप असल में उसका अपना ही था, जो उसने अपने हाथों से अपने सिर पर रख लिया था। वह आगे बढ़ता रहा। अब वह घने जंगलों में पहुंच गया। वहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरण भी नीचे नहीं आती थी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा, सामने एक अग्नि जल रही थी और उस अग्नि के पास एक सिद्ध योगी बैठा था। योगी की आंखें बंद थी, उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। अश्वत्थामा धीरे से पास गया। योगी ने बिना आंखें खोले कहा, आजा वत्स, तुझे देर से आना पड़ा पर तू आया। अश्वत्थामा ने कहा, भगवान, क्या तुम मुझे पहचानते हो? योगी ने कहा, तू वह अश्वत्थामा है जिसने एक रात में अपना सब कुछ खो दिया, पर सबसे बड़ा नुकसान तूने खुद को खो दिया। अश्वत्थामा के पैर लड़खड़ा गए। वह योगी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं इस भटकन से मुक्त होना चाहता हूं। तब उस योगी ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक कठोर सत्य भी था। उसने कहा, तेरा श्राप अश्वत्थामा तब तक नहीं टूटेगा जब तक तू ये मान नहीं लेता कि दुर्योधन गलत था। तू आज भी अपने स्वामी को सही मानता है। तू आज भी पांडवों से बैर रखता है। तू आज भी अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेना चाहता है। यही तेरा सच्चा श्राप है, तेरा क्रोध। अश्वत्थामा चुप हो गया। वह योगी सच कह रहा था। उसका मन अब भी द्वेष से भरा था। वह याद करता था कैसे द्रुपद ने उसके पिता का अपमान किया था, कैसे पांडवों ने धृष्टद्युम्न के हाथों उसके पिता का वध करवाया था। वह भूल ही नहीं पा रहा था, और जब तक वह भूलता नहीं था, जब तक वह क्षमा नहीं करता था, तब तक श्राप से मुक्ति नहीं थी। तब उस योगी ने कहा, जा भटक, दुख देख, सुख देख, मृत्यु देख, जन्म देख। एक दिन तू आएगा उस स्थान पर जहां सब समान है। तब तुझे पता चलेगा कि तूने जिन्हें मारा वे तेरे दुश्मन नहीं थे, वे केवल दूसरे रूप में तू ही थे। योगी ने अपनी आंखें फिर बंद कर ली और अश्वत्थामा को लगा मानो पृथ्वी उसके नीचे से खिसक रही हो। एक क्षण में वह उस स्थान से हजारों कोस दूर जा चुका था। वह अब द्वारिका के खंडहरों के पास था। हाँ, वही द्वारिका जो कभी सोने की नगरी थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश को ऐश्वर्य दिया था। आज वहां सिर्फ समुद्र की लहरें थी और टूटे हुए पत्थर। अश्वत्थामा उन पत्थरों पर बैठ गया। उसने सोचा, भगवान स्वयं यहां रहते थे, उनका वंश भी नहीं बचा, फिर मैं किस मोह में जी रहा हूं। उसने करवट ली तो देखा सामने एक वृद्धा बैठी थी। उसके बाल सफेद थे, शरीर कांप रहा था, वो बुदबुदा रही थी, हरि बोल, हरि बोल। अश्वत्थामा ने पूछा, माता, क्या तुम जानती हो कि इस नगरी में क्या हुआ था? वृद्धा ने कहा, बेटा, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सोना, मोती, राजमहल, रथाथी, सब, बस एक चीज बचती है, नाम, राधे राधे। अश्वत्थामा ने पूछा, तो फिर मैं क्यों भटक रहा हूं माता? वृद्धा उठी। उसने अश्वत्थामा के माथे पर हाथ रखा। उसके हाथ की गर्मी अश्वत्थामा के रोंगटे खड़े कर गई। उसने कहा, तू भटक रहा है क्योंकि तूने उस नाम को भुला दिया है, उस नाम को जो सारे श्राप हर लेता है। तू चाहता है मुक्ति, तो रामकृष्ण का जाप कर।
अश्वत्थामा ने कहा, मैंने उनके भक्तों को मारा है, मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूं? वृद्धा, बेटा ये नाम बिना शर्त का है। इसने रावण का कल्याण किया, इसने कंस को मुक्ति दी, यह तुझे क्यों नहीं देगा? बस एक बार सच्चे मन से बोल, हे कृष्ण मुझे क्षमा कर। अश्वत्थामा ने मुंह खोला, शब्द अटके, गला भर आया, वह रोने लगा और रोते रोते उसके मुंह से निकला, हे कृष्ण मैं पापी हूं। बस यही कहना था। उसके साथ खड़ी वृद्धा अंतर्ध्यान हो गई। अश्वत्थामा समझ गया वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह स्वयं देवकी थी, भगवान की माँ या फिर उनकी कोई शक्ति। सबसे बड़ी बात, उसने उस रात पहली बार स्वीकार किया, मैं पापी हूं। पर परीक्षित, यह स्वीकारोक्ति उसके लिए काफी थी क्या? क्या उस एक रोने से उसके हजारों वर्षों का दंड समाप्त हो गया? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी उसे अपनी आंखों से वह सब देखना था जो उसकी वजह से हुआ। उसे देखना था कि बिना क्षमा के आत्मा कैसे भटकती रहती है, न जीती है न मरती है। अश्वत्थामा उठा, अब वह पहले से अलग था। उसके चेहरे पर जो क्रोध था वह कम हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सा दर्द था, पश्चाताप का। उसने चलना शुरू किया। अब उसे पता था कि वह कहाँ जा रहा है। वह जा रहा था उस स्थान की ओर जहाँ उसने पाप किया था। वह जा रहा था उन मासूमों की आत्माओं से मिलने जिन्हें उसने समय से पहले मौत के घाट उतार दिया था। और फिर उसे वह स्थान मिल गया जहाँ पांचों उपपांडव सो रहे थे। आज वहाँ सिर्फ जंगल था, पेड़ पौधे, कोई निशान नहीं। पर अश्वत्थामा को वह जगह पहचानने में देर नहीं लगी। उसने अपने घुटनों पर गिरकर उसी मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाया जहां उन बालकों का रक्त गिरा था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, मुझे क्षमा कर दो मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा वध करने आया था और आज मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। यदि कहीं तुम हो तो बस एक बार मुझे दर्शन दे दो। हवा चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराई, एक अजीब सी रोशनी फैली और देखते देखते सामने पांचों उपपांडवों की प्रेतात्माएं खड़ी थीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, हम पिछले भाग में उस क्षण पर रुके थे जब अश्वत्थामा के सामने पांचों पांडवों की प्रेतात्माएं प्रकट हुई थीं। वह दृश्य देखने लायक था। एक तरफ खड़ा था वह योद्धा जिसके हाथ से एक पूरी रात में 5 मासूमों की जान निकली थी, और दूसरी तरफ खड़ी थी वे 5 प्रेतात्माएं जिनका बचपन अधूरा था, जिनके सपने अधूरे थे, जिनकी मां द्रौपदी का दर्द अभी भी पूरा नहीं हुआ था। अब आगे सुन। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू थे। यह पहली बार था जब वह अपने अपराध के सामने पूरी तरह नतमस्तक था। उसने सिर झुका लिया। उसकी वही तलवार जिससे उसने उनका वध किया था अब उसके हाथ से धरती पर गिर गई। भारी आवाज हुई। वह आवाज अश्वत्थामा के हृदय के टूटने की आवाज थी। बोला, अश्वत्थामा, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी क्षमा स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं देता। मैंने तुम्हें उस समय मारा जब तुम सो रहे थे। तुमने मुझसे कोई शत्रुता नहीं की थी। तुम तो मेरे सामने बालक थे, मासूम, निर्दोष और नींद में। एक प्रेतात्मा आगे बढ़ी। वह सबसे बड़े उपपांडव की थी, प्रतिविंध्य, द्रौपदी और युधिष्ठिर का पुत्र। वह बोला, अश्वत्थामा, क्या तू जानता है कि मैं उस रात सोया नहीं था, मैं जाग रहा था। मैंने तुझे आते देखा, मैंने तेरी तलवार देखी। मैं उठना चाहता था पर मेरा शरीर नहीं उठा, जैसे कोई बोझ मुझ पर रखा हो। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरा मुंह खुला नहीं, और फिर तूने, वह रुक गया। उसकी आवाज में दर्द था, दर्द जो हजारों वर्षों बाद भी कच्चा था। अश्वत्थामा रो पड़ा। वह सच में रो रहा था, पहली बार, बिना किसी बहाने के, बिना किसी पर और लेकिन के। उसने कहा, मुझसे जो हुआ वापस नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जानें वापस नहीं ला सकता, मैं तुम्हारी माँ का दर्द नहीं मिटा सकता, पर मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग सकता हूँ, अपने इस भटकते, पापी, श्रापित जीवन को समाप्त करने की अनुमति। तब दूसरी प्रेतात्मा आगे आई। यह श्रुतकीर्ति थी, द्रौपदी और अर्जुन का पुत्र। वह बोला, अश्वत्थामा, तू क्षमा मांग रहा है, पर क्या तू जानता है क्षमा क्या होती है?
क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम तेरा दंड माफ कर दें। क्षमा का अर्थ यह है कि हम तुझ में बदलाव देखना चाहते हैं। क्षमा तब मिलती है जब अपराधी अपने अपराध से ऊपर उठ जाता है। क्या तू उठ सकता है? अश्वत्थामा चुप था। यह प्रश्न सीधे उसके अस्तित्व पर था। क्या वह उठ सकता था? वह जो सदियों से भटक रहा था, वह जिसके माथे से खून हमेशा बहता रहता था, वह जो न मर सकता था न जी सकता था, क्या वह उठ सकता था? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, पर मैं प्रयास कर सकता हूँ। तीसरी प्रेतात्मा शतानिक, द्रौपदी और नकुल का पुत्र बोली, प्रयास से कुछ नहीं होता, अश्वत्थामा करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जैसे सर्प अपनी केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुझे अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना द्वेष छोड़ना होगा। क्या तू यह कर सकता है? अश्वत्थामा ने अपनी तलवार उठाई। सब चौंक गए, पर उसने तलवार किसी पर नहीं चलाई। उसने तलवार को अपने सामने खड़ा कर दिया, जैसे कोई साक्षी रखता है। फिर उसने कहा, यह वही तलवार है जिससे मैंने तुम्हारा वध किया था। आज मैं इसी तलवार के सामने कहता हूँ, मैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र, अब कभी किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं कभी किसी सोते हुए को नहीं जगाऊंगा तलवार से, और मैं अपने जीवन के बाकी सारे समय, चाहे वह एक युग हो या 100 युग, धर्म की सेवा में लगाऊंगा। चौथी प्रेतात्मा श्रुतसेन, द्रौपदी और सहदेव का पुत्र बोली, यह वचन बहुत बड़ा है, पर क्या तू इसे निभा पाएगा? तू वही है जिसने अपने गुरु से ब्रह्मास्त्र सीखा। तू वही है जिसे युद्ध का सारा ज्ञान है। क्या तू युद्ध छोड़ सकता है? अश्वत्थामा ने कहा, युद्ध जीवन का हिस्सा है, युद्ध से भागा नहीं जा सकता, पर आज से मेरा युद्ध अधर्म से होगा, निर्दोषों से नहीं। मैं उन लोगों की रक्षा करूंगा जो सोते हैं, उनकी हत्या नहीं करूंगा। यही मेरा नया अस्त्र होगा, करुणा। पांचवी प्रेतात्मा श्रुतकर्मा, द्रौपदी और भीम का पुत्र बोली, अश्वत्थामा, मैं सबसे छोटा था। मुझे याद है उस रात मैं सो रहा था और सपने में अपनी माँ को रोते सुना। तब मेरी आंख खुली तो तू मेरे सामने था। तेरी तलवार से जो आखिरी दृश्य मैंने देखा, वह मेरे पिता का चेहरा था। भीम, वे मुझे उठा रहे थे, पर मैं उठ नहीं सका। अश्वत्थामा अब बैठ नहीं सकता था। वह अपने घुटनों के बल रेंगता हुआ उन पांचों प्रेतात्माओं के पास गया। उसने एक एक करके उनके पैर छुए। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, और यह कर्ज मैं चुकाऊंगा अपनी आत्मा के अंतिम कण तक। तब वे पांचों प्रेतात्माएं एक दूसरे के सामने देखने लगी। उनकी आंखों में अब सिर्फ द्वेष नहीं था, उनमें एक करुणा थी, वही करुणा जो अश्वत्थामा ने कोसों दूर से बुलाई थी। प्रतिविंध्य बोला, हम तुझे क्षमा करते हैं अश्वत्थामा, पर हम कोई भगवान नहीं है। हमारी क्षमा तुझे उस श्राप से मुक्त नहीं कर सकती जो स्वयं भगवान ने दिया था। अश्वत्थामा ने कहा, मैं जानता हूं, पर मुझे अब मुक्ति की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद चाहे मैं हमेशा भटकूं, चाहे मेरा माथा हमेशा खून से सना रहे, चाहे मुझे कोई पहचाने या न पहचाने, मैं तुम्हारी क्षमा के साथ भटकूंगा, और वह भटकना भी मेरे लिए एक तपस्या होगी। तब वे सभी पांचों प्रेतात्माएं एक साथ बोली, तेरी क्षमा हुई अश्वत्थामा, हम तुझसे रुष्ट नहीं हैं, अब जा। पर याद रख, हमारी मां द्रौपदी का दर्द अभी भी तुझे माफ नहीं कर पाया है। उस दर्द को भी शांत करना तेरा धर्म है। बस इतना कहना था कि वे पांचों प्रेतात्माएं अदृश्य हो गईं। जैसे सुबह होने पर कोहरा छट जाता है, वैसे ही वे धीरे धीरे घुल गए। अश्वत्थामा ने उस स्थान से मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई। उसके माथे का घाव अब भी नहीं भरा था, पर अब वह घाव उसे पाप का नहीं, प्रायश्चित का याद दिलाता था। वह चलने लगा। अब कहां? उस दिशा की तरफ जहां अभी भी द्रौपदी जीवित थी। हाँ परीक्षित, द्रौपदी उसी समय तक जीवित थी। वह अपने भाइयों और पति पांडवों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुकी थी, उस अंतिम यात्रा पर जहां एक एक कर सब गिरते हैं। अश्वत्थामा ने उसी मार्ग को पकड़ लिया। वह चलता रहा। पीछे उसके कदमों के निशान नहीं बन रहे थे, क्योंकि वह धरती को छूता ही नहीं था। एक भटकती
आत्मा की तरह। फिर वो पहुंचा जहां द्रौपदी ने आखिरी सांस ली थी। वो स्थान सुनसान था, बर्फ के टीले और हवा में एक सन्नाटा, जैसे इतिहास ने वहां लिखना बंद कर दिया हो। अश्वत्थामा वहां बैठ गया। उसने द्रौपदी की उस आखिरी छाया को बुलाया, हे द्रौपदी क्षमा कर। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर हवा तेज हो गई और एक आकृति प्रकट हुई। वह द्रौपदी थी। उसके आंसू अब नहीं बह रहे थे क्योंकि वे सूख चुके थे। उसके बिखरे बाल नहीं थे क्योंकि वह अब किसी के लिए नहीं सजती थी। वह द्रौपदी जो कभी पांडवों की रानी थी, जिसके 5 पति थे, जिसके 5 पुत्र थे, आज वह सिर्फ एक आत्मा थी, एक मां जिसने सब कुछ खो दिया। द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा तू यहां कैसे और क्यों? अश्वत्थामा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, माता मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, मैंने तुम्हारा हृदय तोड़ा। अब दंड दे दो, कोई भी दंड, मैं स्वीकार हूं। द्रौपदी चुप खड़ी रही। उसके मुख पर एक अजीब सी शांति थी, उस शांति की तरह जो जल चुके जंगल के बाद आती है। उसने कहा, अश्वत्थामा मैंने तुझसे कभी बदला नहीं लिया। मैंने वह रात दुर्योधन के सामने अपने बाल खोले थे, पर मैंने हिंसा नहीं चाही। मैंने न्याय चाहा था और मेरा न्याय पूरा हो गया, युद्ध में, जीत में और इस यात्रा में। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तू माफ है, पर याद रख मेरी क्षमा मुफ्त नहीं है। इसका मतलब है कि अब तू उन पुत्रों का कर्ज लेकर जिएगा जो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अश्वत्थामा ने कहा, मैं स्वीकार हूं माता। द्रौपदी ने अंतिम बार देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, दया भी नहीं, बस एक खालीपन था और वह अंतर्ध्यान हो गई। अश्वत्थामा अकेला रह गया। अब उसकी भटकन को कोई रोक नहीं सकता था, पर वह भटकन अब अर्थपूर्ण थी। वह भटकन अब प्रार्थना थी। वह भटकन अब सेवा थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इसी धरती पर कहीं ना कहीं विचरण करता है। वह कभी किसी तीर्थ में मिलता है, कभी किसी घोर जंगल में। कोई उसे पहचानता है, कोई नहीं। वह आशीर्वाद देता है और श्राप भी। पर एक बात सच है, वह जिससे भी मिलता है उससे कहता है, धर्म को मत छोड़ना। मैंने छोड़ा था और देखो मेरी दशा। परीक्षित, यह कथा सिर्फ अश्वत्थामा की नहीं है, ये उन सब की कथा है जो क्रोध में सब कुछ खो बैठते हैं। ये उन सब की कथा है जो सोचते हैं बदला लूंगा तभी चैन मिलेगा, पर जब बदला ले लेते हैं तब देखते हैं चैन तो और दूर चला गया। और फिर वे भटकते हैं, न इस लोक में न उस लोक में। इसलिए कहता हूं, क्रोध पर काबू रखो, मासूमों की रक्षा करो। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई अपराध तुमसे हो जाए तो क्षमा मांगने में देर मत करो, क्योंकि समय बीत जाता है। पर क्षमा हमेशा समय से पहले आती है, अगर मन सच्चा हो। आज से सदियों बाद भी जब कोई पूछेगा अश्वत्थामा कौन था, तो लोग कहेंगे वह योद्धा था जो कभी अमर हो गया, पर साथ ही अपने कर्मों का काला अध्याय बन गया। पर जो लोग इस कथा को पूरे मन से सुनेंगे, वे समझ जाएंगे अश्वत्थामा कोई राक्षस नहीं था, वह एक इंसान था जैसे हम सब, जिसने एक बुरा रास्ता चुन लिया, फिर सदियां उसे सही रास्ते पर ले आई। शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। गलत रास्ता चुनने के बाद भी वापस लौटने में कभी देर नहीं होती, चाहे वापसी में सदियां लग जाएं।